आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अपना त्योहार खुशी से मनाना। जो रिश्ते रूठे हुए हैं उनको शीघ्र ही मना लो, क्योंकि जब रिश्ते चले जाते हैं या तो उन्हें भगवान ले जाता है या कभी रूठ जाते हैं वो रिश्ते, तो पछतावा बहुत होता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा होना ही पड़ता है मेरे बच्चों। अगर आप किसी को दुखी करते हो तो समझ लेना सब कुछ आपको ब्याज के साथ वापस मिलता है। इसलिए सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहो। अपनों से कभी रूठा नहीं जाता। यदि दिल दुखाने वाला कोई अपना ही है तो उसे माफ कर देना चाहिए। माफ करके आगे बढ़ते रहो। आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि सिर्फ वो आपको ही दोषी ठहरा सके। हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बस तुम ठीक रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम अच्छे से सबके साथ अच्छे से बर्ताव करो। मिलते जुलते रहना चाहिए अपनों से, क्योंकि किसी के जीवन का कुछ भरोसा नहीं। अगर बाद में जो रह जाती हैं वो सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसलिए सबके साथ अच्छे से रहो, मिलते जुलते रहो, खुशी से रहो। ये त्योहारों का मौसम इसीलिए ही आता है जिंदगी में, जो गिले शिकवे हैं वो मिटा सके इंसान। इसलिए यदि कोई इन त्योहारों में भी मिलजुल कर नहीं रहता या गिले शिकवे नहीं मिटा सकता, तो फिर उससे शायद कोई इंसान कोई कमजोर हो ही नहीं सकता। यकीन मानो वो सब कुछ लौट कर आएगा आपके जीवन में जो आप किसी को आज दे रहे हैं। यदि आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो ही आपके जीवन में वापस आएगा। अगर आप किसी को खुशी देते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वो ही चीज़ें आपके पास दोगुनी होकर आएंगी। मैं जानता हूँ कुछ रिश्ते हैं, उनकी वजह से तुम्हारा दिल बहुत अतीत में दुखा है, लेकिन मेरे बच्चे, दूसरे के साथ वैसा ही नहीं बना जाता। अपना व्यवहार क्यों गलत करते हो? जब अकल पर पड़ता है ना, तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है उस इंसान को। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, उन्हीं कारणों से तुम आज कठोर बन गए हो। याद रखना मेरे बच्चों, लोग अपने बुरे बर्ताव के लिए आपसे कभी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके बुरे बर्ताव के बाद जो आप में बदलाव आता है उसके लिए आपको दोषी जरूर ठहरा देंगे कि आप में ही दोष है। लेकिन फिर भी तुम इन छोटी छोटी बातों से कभी घबराना मत। मान सम्मान, अपमान, निंदा, इन चीजों से ऊपर उठना सीखो। अपनाना भी सीखो जीवन में, ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दिया करो, मैं सब चीजें अपने आप संभाल लूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा हमेशा के लिए बनी हुई है। परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में तुम्हारे दुख कभी ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए। परमात्मा की कृपा का मतलब असल ये होता है, आपको पता भी ना चले, ये ही है परमात्मा की कृपा। तुमने अपने मुश्किल वक्त में भी कभी भी हिम्मत नहीं हारी, ये है परमात्मा की कृपा। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, ये है परमात्मा की कृपा। और तुमने कभी जीवन में खुशियां बांटना कम नहीं करा, तुमने हमेशा दूसरों के लिए ही सोचा है, ये ही है असल परमात्मा की कृपा। तो तुम मेरे बच्चे जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, ऐसे ही चलते रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, और जो ये त्योहारों का मौसम है इसमें खुशियां बांटो और खुशियां ही वापस लौट कर तुम्हारे पास आएंगी। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।